नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। अपने साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अपने साथ हम अपने आईडी प्रूफ रखें। हेलीकॉप्टर की टिकट है तो वो अपने साथ, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों रखना, अपनी एक आईडी रखना, आधार कार्ड पान कार्ड कोई भी एक आईडी रखना अपने साथ। कोई भी एक आईडी हो, आधार कार्ड सबके पास होता है वो इजी रहता है, तो आधार कार्ड अपने साथ रखना ज़रूर से। हार्ड कॉपी भी रखना और सॉफ्ट कॉपी भी रखना। वैक्सीनेट हो आप तो उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी रखना। हार्ड कॉपी इसलिए रखने को बोल रही हूँ, कहीं कहीं जगह पे वो सॉफ्ट कॉपी अलाउड नहीं करते हो, तो आपको हार्ड कॉपी ही दिखानी पड़ती है। तो बाद में हमें वहाँ पे जाके जेरोक्स वगैरह करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए यहाँ से ही आप अपने साथ लेके जाओ। अगर ज़रूरत पड़ी तो काम आ जाएगा, अगर नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं। लेके जानी है अपने साथ अपने गर्म कपड़े। और गर्म कपड़े इसीलिए बोल रही हूँ ताकि जब आप केदारनाथ पहुँच जाओगे या हरिद्वार ऋषिकेश के अगर आपने ट्रैवलिंग शुरू कर दी, वहाँ से अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी, तो रास्ते में आपको ठंड लग सकती है। और अगर आप वहाँ पे पहुँच भी गए, एक बार केदारनाथ ऊपर चले गए, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आप अपने साथ अपने गर्म कपड़े लेके जाए, अपनी कैप, मफलर, अपने हाथ के ग्लव्स, अपना जैकेट और मोटे सॉक्स और शूज़, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके ज़रूर से जाना। आपके पास थर्मल है तो आप थर्मल भी अंदर पहन लेना, ऊपर आपके जो कपड़े वो पहन लेना और ऊपर आपके गर्म कपड़े पहन लेना, तो वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो हाई एंड लो होता रहता है। अगर आपके बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट होती है ठंडी की, आपको ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं बोलूँगी कि आप अपना एक, या तो आप अपने पास थर्मल है तो वो पहन ले, या अपना एक खरीद ले और वो पहन के जाए, अपने साथ रखे। आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, उससे थर्मल से क्या होता है कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, इसके लिए थर्मल ज़रूरी होता है पहनना। इतनी लंबी जर्नी आपको करनी है तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही अपने साथ रखें। मिनिमम 3 चीज़ें अपने साथ लेके जाइए। नीचे का 3 जो हमें ट्रैक पैंट्स वगैरह पहनना होता है, ऊपर का 3 जो हमें टी शर्ट, फुल टी शर्ट रखना अपने साथ। हाफ टी शर्ट बिल्कुल भी मत रखना, जो फुल स्लीव के टी शर्ट यहाँ तक आते हैं वही अपने साथ रखना। जीन्स को अवॉइड करो। अगर आप जीन्स में कंफर्टेबल हो तो ओके, तो गो। अगर आप जीन्स में कंफर्टेबल नहीं है और अगर आपको पैदल ही ट्रैक करना है, तो मैं आपको प्रिफर करूँगी आप जीन्स मत लेके जाओ, अपना ट्रैक लेके जाओ। अगर आप लड़की हो और आपको ट्रैक नहीं पहनना है तो सलवार आती है, सलवार के ऊपर कोई भी टी शर्ट या कुर्ती डाल के आप जा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, तो वो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर आप एक अपने पास रखना रेनकोट। 2 तरह के रेनकोट आते हैं, एक होता है जो नीचे पैंट और ऊपर शर्ट टाइप आता है, जो फूल्स होते हैं, वो रखना। अगर आप घोड़े से जा रहे हो तो सिर्फ आपने ऊपर वाला ही कैरी किया होगा, तो बॉटम का पार्ट आपका भीग सकता है और सब आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर आपको ठंड लगेगी। तो बेहतर है कि जो वो नीचे से पेंट वाला आता है वो पहने, और ऊपर से जो पूरा ऊपर का आता है कि आपकी अगर बैग है तो वो भी कवर हो जाए, ऐसा लेना। अगर आपके पास फुल है तो एक साइज बड़ी लेके जाना, क्योंकि अगर आप पहले ही घर पे चेक कर लेना एक बार पहन के कि अगर आपकी बैग है तो उसके ऊपर आप रेनकोट डालोगे तो वो जिप बंद होनी चाहिए और ऊपर कैप होनी चाहिए। इतना देख के ही जाना, इतना देख लेना कि अपना अच्छा खासा एक रेनकोट अपने पास हो। और अगर आपको रेनकोट फिट नहीं आता तो एक बेस्ट ऑप्शन है कि नीचे का जो होता है पैंट वो अपना ले ले, और ऊपर का जो वो कैरी करने का आता है, ऊपर से ही पहनने को आता है, वो ले ले, ताकि दोनों में चल जाएगा। आपका सामान भी भीग नहीं जाएगा, आप भी नहीं भीगो। जरूर से आप ये लेके ही जाना, रेनकोट बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप कैसे भी वहां पे जा रहे हो, केदारनाथ ट्रेक कर रहे हो, घोड़े से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, वो कोई नहीं मतलब नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो चलना रहता ही रहता है। तो बारिश की वजह से क्या होगा, अगर आपके शूज वाटर प्रूफ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपके शूज़ वाटर प्रूफ नहीं है तो मैं एक आपको बेस्ट चीज़ बताती हूँ, और वो ज़रूर से करना। प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बैग आती है वो अपने पहले मोजे पहन लेना, उसके बाद वो पॉलीथीन बैग होती है वो आप लेके ऐसे टाइट कर लेना, फिर उसके ऊपर शूज़ पहनना अलग से। क्योंकि अगर आप शूज़ के बाद पॉलीथीन लगाओगे तो चांसेस है कि आप स्लीप हो जाओ, तो बेटर है कि पहले अपने मोजे पहनो, उसके बाद ऊपर से पॉलीथीन लगाओ और उसके बाद आप शूज़ पहनो, ताकि आपके मोजे भी खराब ना हो जाए, आपको ठंड भी ना लगे। क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी होती है और पानी होता है, बारिश आती है तो सब गीला ही रहता है वहाँ पे, तो अगर आपके शूज़ भीग जाएंगे तो चांसेस है कि आपको ठंड लगे। आपके पाँव से ही जो भी हमें होता है, जितनी भी हमें ठंड लगती है वो हमारे पाँव से ही होती है। तो बेस्ट है कि आप अपने पाँव को कवर करके रखें। पास कैप वाला रेनकोट है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप अपने साथ एक अम्ब्रेला भी रख सकते हो, वो अलग चॉइस है आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, पर रेनकोट तो मस्ट है, आप लेके ही जाना। साथ सनस्क्रीन और सनग्लासेस भी कैरी करके जाना, क्योंकि
हो सकता है कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए ऊपर। जो भी अपनी होती है मेडिसिन्स जो आपको ज़रूरी होती है लेने को, अगर आपको कोई है कि आपको ये मेडिसिन्स लेनी होती है तो एक्स्ट्रा कैरी करके ही जाना वहाँ पे। अगर रास्ते में कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप वो मेडिसिन ले सको। ये 3 चीज़ें कभी मत भूलना ले जाना को। पहले तो रूह है कान में डालने के लिए, दूसरी चीज़ है विक्स और तीसरी चीज़ है मुँह। ये तीनों चीज़ें आपको लेके जानी ही जानी, ये बिल्कुल भी मत भूलना। और अपने साथ ज़रूरतमंद सामान भी रखना, जैसे कि हमारा हो गया नहाने के लिए छोटा-सा साबुन आता है वो ले लीजिए। अगर आप शावर जेल से नहा रहे हो तो छोटी बोतल आती है वो लीजिएगा। नहीं है तो जुगाड़ कीजिए अपने पास छोटी बोतल क्रीम की या किसी भी सैनिटाइज़र की, क्रीम की, कोई भी बोतल हो तो उसमें वो अपना शावर जेल भर के वो ले जाइए अपने साथ। आपको वहाँ पे जाके अपना हेयर वॉश करने हैं तो अपने साथ छोटे जो पाउचेस आते हैं ₹2 के, ₹1 के, वो अपने साथ रखें। पूरी बोतल मत ले जाना। यूज़ एंड थ्रो रखो कि यूज़ किया फिर फेंक दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, आपको ही उठाना पड़ता है। तो बेहतर है मिनिमल रखो और छोटे-छोटे सेशन में आते हैं वो रखो, छोटे-छोटे जो पैकेजेज़ आते हैं सबकी, वही रखो अपने साथ। और छोटी क्रीम, कोल्ड क्रीम के अपने साथ लेके जाना, क्योंकि कोल्ड क्रीम भी मस्ट है, लिप बाम लेके जाना वो भी मस्ट है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती है, उसका पूरा लिस्ट बना दो और वो सारी चीज़ अपने साथ ले जाओ। एक ऐसी डायरी लो और उसमें सब लिख दो कि मुझे ये लेके जाना है, ये लेके जाना है, पूरी अपनी लिस्ट बना दो ताकि आप एंड में कुछ भी भूल ना जाए और ऐसा ना हो कि ये मैंने छोड़ दिया, ये मेरा रह गया, ऐसा बिल्कुल ना हो। इसके लिए सारी चीज़ें नोट डाउन कर ले और फिर एक बार बैग जब पैक करो तब एक बार देख लेना कि सारी चीज़ें आ तो गई है ना। और अगर आपको खाने के लिए कुछ भी पसंद ना आए तो छोटी-मोटी चीज़ें अपने साथ ज़रूर से रखना, जैसे कि कोई बिस्किट हो गए आपको जो पसंद हो, वो वाले बिस्किट अपने साथ लेके जाना, ड्राई फ्रूट्स अपने साथ लेके जाना और फ्रूट में मैं एप्पल सजेस्ट करूँगी कि आप एप्पल अपने साथ लेके जाना। वो ज़्यादातर टिकते भी है और अच्छे भी है, एक खाओगे तो भी पेट भर जाएगा। आपको विटामिन्स भी मिलते रहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसी जो बेसिक चीज़ें होती है खाने के लिए वो भी अपने साथ कैरी करके लेके जाना। बहुत चॉकलेट्स, पीपर्स जो आपको ट्रैवल के वक़्त चाहिए होती है वो भी अपने साथ कैरी करके जाना। और अगर आपको कोई दूसरी हैबिट होती है कुछ नाश्ता वग़ैरह करने की तो वो आप ले जा सकते हो, क्योंकि ट्रैवल आपका बहुत लंबा होता है, आप किस तरह से जाते हो उस पर डिपेंड है। अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो ही वो आपको बहुत ईज़ी रहता है और बहुत छोटा रास्ता रहता है। अगर आप ट्रेन, बस में जाते हो, कार में जाते हो वो रास्ता लंबा ही होता है, तो आपको रास्ते में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ढेर सारा नाश्ता रखना और ऐसा नाश्ता रखना अपने साथ कि वो खराब ना हो जाए, वो लास्ट तक चले, ऐसा ही लेना अपने साथ। पानी की बॉटल लेके जाना अपने साथ, जो बिसलरी वाली आती है वो लेके जाओ, अपना घर के लेके जाओ, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो एक बॉटल लेके जाना अपने साथ। फिर वो जब ख़त्म हो जाती है ना तो वो कहीं से भी आप फिल कर सकते हो, रास्ते में बहुत सारी जगह पे आती है वहाँ से फिल कर सकते हो। अगर आप होटल पे रुकते हो तो वहाँ से फिल कर सकते हो। और जब आप गौरीकुंड से निकलते हो तो गौरीकुंड से केदार के लिए जब हम ऊपर पहुँचते हैं वहाँ पे रास्ते में बहुत सारे झरने आते हैं, तो आपको पानी की दिक्कत कोई नहीं होने वाली। सिर्फ अपने साथ एक पानी की बॉटल रखो, अगर आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप वहीं से भी भर लो, क्योंकि वो पानी भी बहुत साफ़ होता है, वहाँ लोग पानी पीते ही। लेके चलो, अगर आपकी ख़त्म हो गई तो आपने भर लिया, फिर आगे चलो ख़त्म हो गई भर लिया, वैसा करना। बहुत सारी बॉटलें मत लेके जाना कि पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो जाएगा, ऐसी टेंशन बिल्कुल भी मत करना। अपना आईडी प्रूफ़ लेके जाना, जो मैंने बता दिया, अपना आईडी प्रूफ़ रखना। वहाँ का जो ई पास होता है वो आपको एडवांस ही करवाना था, वो बहुत ईज़ी होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि वो आपको ई पास अपने आप से कैसे निकालना होता है। वो आप खुद से ही निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 से 5 मिनट का ही वक्त जाता है और अपना ई पास निकल जाता है। तो उसकी भी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही अपने पास रखना। तो हेलीकॉप्टर की टिकट है तो उसकी भी टिकट अपने पास रखना। आई थिंक एक्स्ट्रा रखना कि अगर आपके कोई कपड़े गीले हो जाते हैं तो आप उसमें अलग से वो रख सके, ताकि सारे कपड़े गीले ना हो जाए। इसके लिए पॉलीथीन बैग्स जो आती है वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करना। और टिश्यू पेपर ज़रूर से रखना, अगर आपने कहीं पे मुँह हाथ धो लिया और अगर किसी भी चीज़ से आपको ज़रूरत पड़ गई, आपने खाना खा लिया, तो आप टिश्यू पेपर से आराम से साफ़ कर सकते हो अपने हाथ। तो अपने साथ टिश्यू पेपर ज़रूर से रखना, और बाकी सारी चीज़ों में भी टिश्यू पेपर काम आ जाता है, तो अपने साथ टिश्यू पेपर लेके ज़रूर से जाना। आप ट्रैकिंग करके जाने वाले हो तो अपने साथ टॉर्च लाइट रखना, क्योंकि आप अंधेरे में होगे तो आपको टॉर्च लाइट से और एक लकड़ी ले लेना। वो आपको जब गौरीकुंड से आप स्टार्ट करेगी आपकी ट्रैकिंग, वहाँ पे नीचे बहुत सारी जगह पे मिल जाती है, तो एक लकड़ी भी ले लेना वहीं से। जितना हो सके उतना अपने साथ कम से कम सामान लेके जाना। एक मेन बैग जो आपकी होती है वो रखना, एक छोटी बैग रखना जिसमें आपका ज़रूरत का सामान हो,
और एक एक्स्ट्रा बैग जो खाली बैग होती है ना, जो मतलब फोल्ड हो जाती है छोटे में, या छोटा कोई भी बैग होता है जो आपके बैग के अंदर फिट हो जाए, मिनी बैग जिसे बोलते हैं, बैग के अंदर फिट हो जाए, वैसे भी लेके जाना अगर आपको रास्ते में या रिटर्न घर वापस आते हुए कुछ शॉपिंग करनी हो या कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए तो काम आए। और अगर आपको ट्रैक पे जाना है, ऊपर 1-2 दिन रहना है आपको, वहाँ पे ज़रूरियात का सामान उसमें रख के आप लेके जा सकते हो। तो बड़ा बैग लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एक छोटा बैग भी अपने साथ रखना और एक बड़ा बैग रखना जिसमें आपका मेन सामान हो। और अपने साथ सॉल्ट और शुगर रखना, अगर आपको किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ गई, अगर आपको खाने में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई कम हो तो आप उसमें डाल के अपना काम चला हो सकता है। अपने साथ कपूर लेके जाना, अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है कि हाई एटीट्यूड पे चले जाते हो, अगर आप ऊपर जाते हो और आपकी सांस फूलने लगे, तो आप कपूर को सूंघते रहना, तो उससे बेटर होता है, रिलीफ मिलता है। मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट मैंने अपने पास ही रखा था, कैरी किया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी थी। तो बेस्ट है कि अपने साथ कपूर लेके ही जाओ, अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो काम आएगा। साथ अगर आपके कोई ईयर के ड्रॉप्स है तो वो लेके जाना, अगर आपको हवा लग जाती है तो उसकी वजह से आपकी ईयर पेन होने लगता है, तो वो इमरजेंसी मतलब आपको है ना इंस्टेंट मिल जाता है कि आपके पास है और आपने डाली है, फिर आप यूज़ करो ना करो बात की बात है, पर अगर आपके पास है तो आप लेके जाओ। और ओडोमस लेके जाना, अगर आपको मच्छर वगैरह के ट्रैवल में कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाए तो दिक्कत ना आए, उसकी वजह से आप बीमार भी ना पड़ो, इसके लिए ओडोमस खास लेके जाना अपने साथ। अपने साथ अपना टूथपेस्ट, ऊल वगैरह, ब्रश वो भी लेके जाना, और सैनिटाइज़र लेके जाना, फेस वॉश, हैंड वॉश, वो सारी चीज़ें ऐसे छोटी-छोटी अमाउंट में मिल जाती है, छोटी-छोटी जो चीज़ें आती है उसमें मिल जाती है, बाज़ार से आपको आराम से कोई भी जगह से मिल जाती है, तो वो अपने साथ कैरी करके जाना। छोटी चीज़ें इसलिए ताकि आपको कुछ ज़्यादा उठाना भी ना पड़े और आपकी सामान ज़रूरत की जो हो वो आपके साथ भी हो। और अपने साथ अपना एटीएम कार्ड ज़रूर रखना, अगर आपको रास्ते में कहीं पे भी ज़रूरत पड़ गई तो आपको काम आएगा। सीतापुर आपने क्रॉस कर लिया, फिर आपका एटीएम कोई काम का नहीं है, तो इसीलिए आप अपने साथ अपना कैश लेके ही जाना। कैश अच्छी खासी अमाउंट में लेके जाना, अगर आप अकेले हो तो 15 से 20 हज़ार लेके जाना, अगर आप ग्रुप में हो तो भी उतने लेके जाना, क्योंकि सारे लोगों के पास पैसे होते हैं तो हो जाता है काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अकेले जा रहे हो आप तो 15 से 20 हज़ार रुपये कैश अपने पास ज़रूर से रखना, क्योंकि मेरे पास थोड़े कम थे तो मुझे कम पड़ गए, मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको ज़रूरत कहीं भी पड़ जाती है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं होटल में ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल नहीं था, तो मुझे कैश देना पड़ रहा था, तो मेरा कैश ऐसे ख़त्म हो चुका था लास्ट में। तो ये एक बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत ना है, इसके लिए कैश अपने पास रखना। आपको कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो या भगवान का कोई सामान लेना हो वहाँ से आपको, तो आपके लिए ईज़ी रहता है और कन्वीनिएंट रहता है कि अगर आपके पास कैश हो तो। और कैश भी आप अलग-अलग जगह पे रखना और सँभाल के रखना, ऐसा ही नहीं कि हाँ ठीक है, डाल दिया फिर वो पर्स गुम हो गए, ऐसा भी मत करना। जो भी पैसे अपने साथ ले जा रहे हो, संभाल के लेके जाना। अगर आपका फ़ोन है तो ऑब्वियस है कि आप उसका चार्जर, हैंड्स फ्री, ईयरपोड आपके पास जो है वो लेके जाओ। अगर आप व्लॉग कर रहे हो, अगर आपको ज़रूरत है तो ट्राइपॉड लेके जाओ। मैं ट्राइपॉड लेके गई थी पर मुझे कुछ काम का नहीं आया है ट्राइपॉड, तो मैंने सिर्फ़ फ़ोन से ही शूट किया है, तो मुझे कोई ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ी है वहाँ पे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लेके जाओ। अगर आप भी मेरी तरह फ़ोन से ही शूट करते हो सारी चीज़ें, तो आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप अपने साथ रख लो, वो अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या चाहिए, साथ में क्या नहीं चाहिए। और मेन एक चीज़ अपने साथ ज़रूर से रखना कि अपने फ़ोन का रेन कवर अपने साथ ज़रूर से रखना, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो आपको रिकॉर्ड करना है कुछ भी चीज़ें तो आप कर नहीं पाओगे। आपके पास रेन कवर होगा तो बेस्ट रहेगा कि अपना फ़ोन भी ख़राब नहीं होगा और शूट भी कर पाओगे, दोनों चीज़ें हो जाएगी। मैंने मेन चीज़ें जो आती है वो सारी मैंने कवर कर ली है कि आपको इतना तो लेके जाना ही है। उसमें अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आप इसमें से कुछ नहीं चाहिए तो वो निकाल भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड होता है। ये मेरी चीज़ें जो मैंने लिस्ट बनाई थी कि मुझे इतना लेके जाना है, और सारी चीज़ें मुझे काम आई है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मेरा ये रह गया, वो रह गया, बिल्कुल नहीं। मैं जो चीज़ ले गई हूँ मुझे सारी काम आई है। तो ये बेस्ट है, आप कोई भी सीज़न में जाओ इतनी चीज़ें लेके ज़रूर से जाना।